बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सिम्पसन 1/3 रूल। अभी तक हमने ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा है और ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हुए इन द न्यूटन्स कोट फार्मूला उससे अपने उसको एग्जेजरेट करते हुए अपना फार्मूला निकाला था ट्रेपेजॉइडल रूल। अब देखें n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रेपेजॉइडल, कीप इन माइंड कि n इज इक्वल्स टू जब 1 होता है तो ट्रेपेजॉइडल रूल लगता है। और अगर n इज इक्वल्स टू, अब हम सिम्पसन रूल में ये देखेंगे कि n इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे। अगेन ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि आपके पास जितने भी आगे फॉर्मूलाज आएंगे उन सब की बेस न्यूटन कोट्स फार्मूला के अंदर लाई करती होगी। मैंने न्यूटन कोट्स फार्मूला रीट्रेट किया और अपने सिंपल जो इंटीग्रेशन का मेथड होता है, जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस फॉर्म का होता है, उस फॉर्म को मैंने लिख दिया। अब सिम्पसन 1/3 रूल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पिछले पास्ट पेपर्स में बहुत मरतबा रिपीट भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल के लिए आप n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे और n इज इक्वल्स टू 2 पुट करने के लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे x नॉट प्लस 2h एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू h 2y नॉट प्लस टू का स्क्वायर, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/2 डेल वाई नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 2 की पावर 4/4 माइनस एन 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर डेल क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 4/2 या 1/2 फैक्टोरियल, 2 क्यूब होता है 8/3 माइनस 4/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2 पुट किया है तो आपके पास हायर वैल्यू जो डेल स्क्वायर तक जाएगी, राइट। अब उसके बाद क्या आया, डेल इंटू, अब ये मेरे पास डेल वाई क्या होता है, y1 माइनस वाई नोट, और डेल स्क्वायर वाई नोट क्या होता है, डेल स्क्वायर वाई नोट होता है। देखिए जो डेल वाई होता है ना, डेल वाई नोट, आप उसके अंदर डेल नहीं लिखते, आप लिखते हैं y1 माइनस वाई नोट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो अंदर डेल आएगा, डेल y1 माइनस डेल वाई नोट। ठीक है, ये वाली आपको पता है वो बैकवर्ड पे होती है, तो y1 माइनस वाई नोट। अब इसका फॉर्मूला फर्दर इसका होता है y2 माइनस y1 और इसका होता है y1 माइनस y2। ओपन करेंगे आपके पास आ गया y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट, वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद सबको ओपन करूंगी, ओपन करने के बाद आ गया मेरे पास h इज इक्वल्स टू 1/3 वाई नॉट, ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे, फिर यानी कि सीक्वेंस वाइज y1 की वैल्यू है 2y1 माइनस 2/3 y1, तो आंसर आया 4/3 y1 प्लस और इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू, y2 की वैल्यू हम लिखेंगे 1/3 y2 आए ना यहाँ पे, ये 1/3 y2। तो अंदर हमारे पास आ गया h/3 वाई नॉट प्लस 4y1 प्लस y3, सब में से 1/3 कॉमन आ रहा है। देखिए वाई नॉट का कोफिशिएंट है 1/3, y1 का है 4/3, y2 का 2/3, y3 का 4/3, इन सब में से 1/3 कॉमन आ रहा है, वो मैंने निकाल लिया बाहर, तो बाहर हो गया h/3। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये जो चीज़ चल रही थी, हमने n इज इक्वल टू 2 रखा था, तो x नॉट से x नॉट प्लस 2h, इट्स मीन के आगे हमारे पास n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपके पास जो आगे इंटरवल्स जाते जाएंगे वो इसी डिफरेंस से जाते जाएंगे। तो ये अगर x नॉट से x नॉट प्लस 2h है तो अगला डिफरेंस कहाँ से होगा, x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h तक, फिर उससे अगला 4h से 6h, 6h से 8h, तो वो मैंने लिख लिया। ये लिख लिया x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 4h एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कभी भी इतना लंबा लंबा मेथड्स नहीं करते होते, अपने पिछले जो आपने एक या दो वैल्यूज निकाल लिया उसको देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू को। h/3 एज इट आएगा, y0 y1 y2 सीक्वेंस चल रही है, आगे क्या आएगा y2 y3 y4। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या आएगा y4 y5 y6, यानी लास्ट वाली टर्म रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे अगर y4 है, यहाँ पे y2 था, यहाँ पे भी y2 हो गया। ठीक है, तो अगर इंटरवल का डिफरेंस 2 से चल रहा है तो यहाँ पे भी n-2 से n तक जाएगा, 2 के डिफरेंस से चल रहा है h/3। ठीक है, अब लास्ट पे क्या आएगा n-2 4 3 1, एक पीछे n-1 n-2, क्योंकि लास्ट टर्म तो ये हमें बात कन्फर्म है ना कि पहली टर्म आपके पास y नोट होगी, लास्ट वाली yn होगी, ये चीज़ तो कन्फर्म है, तो yn होगी, पिछली yn-1, उससे पिछली n-2। अब सारे के सारे इंटरवल्स को ऐड करेंगे, सब में h/3 कॉमन है, इसीलिए इसको सिम्पसन 1/3 रूल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n भी 2 4 6 ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो देखें, ऐड करने के बाद आ गया आपके पास h/3 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y2 y4 y6 yn, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखें दो तरह की टर्म्स है, एक तो सबसे पहले वाली सादी y0 और yn वाली। ठीक है, उसके बाद आपके पास जितनी भी
दूसरी टर्म है, जैसे ये देखें यहाँ पे 4 y1 के साथ 3 है, 4 लिखा हुआ है, y3 के साथ 4 है, आगे y5 के साथ 4 होगा, y7 के साथ 4 होगा। तो ये वाली जो टर्म्स हैं उनके साथ आ गया 4 वाली टर्म्स, और बाकी जो अगेन जो उसके लास्ट पे y2 है, y4 है, वो सारी अगेन देखें इसके एंड पे है y2 और इसके शुरू में है y2, तो ये 2y2 हो गया। यानी कि इवन टर्म के साथ 2 आ रहा है और टर्म के साथ 4 आ रहा है, और y0 और yn वाली सिंपल है। इसको मैंने लिख दिया h/3, फर्स्ट वाली लास्ट वाली अलहदा हो गई, इवन टर्म्स के साथ 2 आ गया और टर्म्स के साथ 4 आ गया। इसको कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल भी कहते हैं और सिंपल सिम्पसन 1/3 रूल भी कहते हैं। n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, ट्रेपेजॉइडल में n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था। सिम्पसन के अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 10 1/1 प्लस एक्स डी एक्स बाई डिवाइडिंग 8 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि n इज इक्वल टू 2 के लिए आपने सिम्पसन 1/3 रूल लेना है, यानी कि उसमें उसके उतने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे तो 8 है, तो फिर यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल किस तरह से लगेगा, यहाँ पे उसने मेंशन भी नहीं किया हुआ। आगे हम एक मेथड करेंगे बूल्स रूल, ठीक है, वहाँ पे n इज इक्वल टू 4 यूज होगा। 8 किस किस का मल्टीपल है, 8 इट सेल्फ n इज इक्वल टू 8 के लिए कोई मेथड नहीं है। n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने पढ़ा सिम्पसन रूल है, n इज इक्वल टू 4 के लिए बूल्स रूल होगा। क्या 8 इन दोनों का मल्टीपल नहीं है? एग्जैक्टली है। इट्स मीन हम इस फंक्शन के ऊपर, इस इंटेग्रल के ऊपर सिम्पसन 1/3 रूल भी लगा सकते हैं और बूल्स रूल भी लगा सकते हैं। बूल्स रूल के भी हम बात नहीं करते, हम सिम्पसन 1/3 रूल लगा लेते हैं। दोनों के आंसर से दोनों के मेथड से आपके आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सिम्पसन 1/3 रूल लगाएंगे, उसने कहा 8 इक्वल पार्ट्स में 2 से लेकर 10 तक डिवाइड करना है इसको, यानी n इज इक्वल टू हमारे पास 8 है। तो हमने लिख लिया y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और n इक्वल टू 8 है। एज क्या होता है b माइनस ए ओवर 10, b यहाँ पे 10 है, ठीक है, और उसके बाद a आपके पास 2 है और n आपके पास 8 है। मेरे पास आ गया 8/8, इसका मतलब है 1 के डिफरेंस से मैं अपने इंटरवल को स्प्लिट करूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एक इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 इक्वल इंटरवल में चला गया। अब मैं जो फंक्शन दिया हुआ है उसने 1/1 प्लस एक्स, इसके यहाँ पे एक्स के यहाँ पे 2 पुट करूँगी, ये आंसर आ जाएगा। 3 पुट करके सॉल्व करूँगी, ये आंसर आ जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग आंसर आते जाएंगे। सिम्पसन का रूल देखूंगी, y8 जो है वो लास्ट टर्म है। हमें पता है सिम्पसन का रूल याद करने का तरीका ट्रेपेजॉइडल का किस तरह से था। ट्रेपेजॉइडल का था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपने इकट्ठा लिखना है, बाकी सारी टर्म्स के साथ 2 है। सिम्पसन में है फर्स्ट एंड लास्ट के साथ इकट्ठा है, ठीक है, इवन के साथ 2 है, ओड के साथ 4 है। इवन के साथ यहाँ पे इवन कौन सी आ रही है, y2 y4 y6, ठीक है। y8 तो वो लास्ट टर्म बन गई ना, वो तो इस कैटेगरी में चली गई। इवन के साथ आ गया 2, ओड के साथ आ गया 4। वैल्यूज पुट करूँगी, आंसर आ गया इंटेग्रल ऑफ 2 to 10 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1.2996। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल, और उसके रिलेटेड हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जिसको हम सिम्पसन 1/3 रूल से और सिम्पसन 3/8 रूल दोनों से सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।